everyone, welcome to my channel again, Daydreamer दिव्या। हम जा रहे हैं अपनी वेकेशंस के लिए। हमने यहाँ पर शुरू कर दिया पैकिंग। हमने मतलब सिर्फ मैंने, और यार मुझे एक एक चीज़ प्रेस करके रखनी पड़ी क्योंकि सब कुछ बेड से निकाला था और एकदम एकदम क्विक प्लान था, तो सब कुछ खुद करना था। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था अंबर का हेयर कट कराना क्योंकि भाई लड़का गोवा जा रहा है। उसके बाद हम सुबह सुबह 4:30 निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और ये कितना खुश है, बच्चे तो नई जगह की खुशी होते हैं, और इसको इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर हमारी फ़्लाइट में हमने चेक इन कर लिया और उसके बाद टाइम था फ़्लाइट में, तो हमने सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया पोहा और वीरज ने लिया वड़ा पाव। ये ऑलरेडी गोवा के मोड में है, इसी ने वड़ा पाव खाया है सुबह सुबह। और फिर हम लोगों ने प्लेन में बैठ गए, सबसे पहले से दूध पिलाया और सेटल हो गए। फाइनली वी हैव रीच्ड गोवा। अंबर को मैं एयरपोर्ट एक्सप्लोर करा रही हूँ क्योंकि तब तक सामान आ रहा है और हम पहुँच गए हैं। इसका तो यहाँ डांस शुरू हो गया है। और फिर हम निकल गए कैब लेकर अपने होटल की तरफ, जो कि अराउंड 1 आवर दूर था एयरपोर्ट से। और यहाँ पर हमने इतनी गर्मी थी तो सबसे पहले हमने सोचा कि यार कहीं रुक कर पहले कुछ खा पी लेते हैं, बिकॉज़ ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। तो हमें सिर्फ भैया ने अलाउ किया कि आप कुछ पीने के लिए ले लो, तो इसने ली फ्रूटी। ऑल्दो मैं इसे फ्रूटी नहीं देती, बट इतनी गर्मी थी और क्या देती इसको लेकर। एंड मैंने पी ठंडी ठंडी कोक। ऑल्दो गोवा जाते ही हमें कुछ और ले लेना चाहिए था, बट हमने शुरुआत इससे ही करी। और बस हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बिना गिराए बिना मेस करे। फिर हम अपने होटल पहुंच गए। वहाँ पर ये रो रहा है क्योंकि इसने जाते ही पूल देख लिया, और हमारा रूम मिलने में हमें काफ़ी टाइम था, अराउंड 1.5 घंटा। तो तब तक ये बच्चा रो रहा है कि इसे पूल में जाना है। और बस इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो फटाफट ऊपर के कपड़े भी चेंज कर लिए, कुछ भी जो बैग से मिला। एंड हमने वहाँ पर थोड़ा कुछ खाना खाया। एंड नाउ लुक एट हिम, नाउ ही इज़ हैप्पी बिकॉज इसको इसके फ्रेंच फ्राइज़ मिल गए हैं और मैंने इसको पागल बना लिया है थोड़ा सा। फिर अपने रूम में आए। दिस रूम वाज कोजी, स्मॉल, बट जो इसकी बालकनी एरिया था वो इतना बड़ा था, और वहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर था क्योंकि वहाँ से जो सी था उसका कुछ एरिया दिख रहा था, बैक वाटर टाइप। एंड होटल वाज रियली ब्यूटीफुल। व्यू बहुत अच्छा था। रूम थोड़ा छोटा था बट व्यू बहुत अच्छा था। उसके बाद नहाकर ये दोनों तो सो गए क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठे थे, और मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई बिकॉज इट वाज सो मेस्मराइजिंग। इतना सुंदर व्यू था। मैं थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर रही थी अपना। आई एम रेडी। हम जा रहे हैं ऐसे ही जो सबसे पास का बीच है उसको देखने, क्योंकि 4:30 हो गए, हम सो गए थे, हमें नींद आ रही थी, सुबह के उठे हुए हैं और फिर अंबर भी थका देता है तो हम सो गए। हम जा रहे हैं एंड या ओके। हम यहाँ पर रेडी हो गए, और सबसे पहले गोवा आते ही जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो होना चाहिए स्कूटी लेना। तो हमने भी एक स्कूटी हायर कर ली अपने होटल के पास से, और हम सबसे पहले अपने पास के बीच में गए। और वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम था तो ये धीरे धीरे चल रहा है, बट इतना खुश हो गया पानी देख। ओह माय गॉड। और यहाँ पर ऑब्वियसली यार ये दीदीज़, आई मीन ये पीछे बढ़ जाती है देखते ही कि कुछ ले लो ले लो। फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। उसके बाद लुक एट हिम, ही सो हैप्पी कि बस मुझे छोड़ दो। बट फर्स्ट डे हम इसको बहुत केयरफुल रखना चाहते थे कि ये डर ना जाए एकदम से, बिकॉज बाकी दिन फिर ये कैसे इंजॉय करता। वीरज इसको हेल्प कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं स्टाइल मारते हुए, नॉट स्टाइल एक्चुअली, इतना सुंदर सनसेट हो रहा था। आई वॉज इन्जॉइंग। और यहाँ पर हमने अराउंड 1.5 आवर्स सनसेट देखा, बहुत अच्छा लगा। सो ब्लेस्ड।
और फिर हम अपने पास के एक कैफ़े में गए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी शाम को उठने के बाद। तो बहुत ही प्यारा कोजी सा कैफ़े था, ऑल्दो गोवा में तो शाम को ही दिन होता है एक्चुअली। चेप हो जाए वो नहीं हमें। था तब से। तो हमने चीज़ बॉल ऑर्डर की, कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर हाय कर की। दो मम्मा को, हाय कर दो, हाय कर दो, सी हाय। वो जस्ट हाय, एंजॉयिंग। ये तो बहुत ही खुश था, इसको गोवा टाइप्स कपड़े पहना दिए, इसके लिए हमने जूस लिया एंड बस हमने इंजॉय किया। वहाँ पर म्यूज़िक बजा एंड लुक एट दिस लड़का, ही इज़ ऑलरेडी इन अ पार्टी। करो करो। उसने खूब डांस किया अकेले, किसी की ज़रूरत नहीं है इस बच्चे को। फिर हम शाम को दोबारा बीच पे गए और बीच के बाहर ये सब मिल रहा था चटर पटर खाने के लिए। दैट वाज सो यम, कच्चा आम, पाइन एप्पल एंड गुआवा। एंड इसका फेवरेट गुआवा मिल गया है इसको, तो हमने ये बहुत इन्जॉय किया, लोकल स्नैकिंग। फिर हम आ गए द मोस्ट फेमस बागा बीच। वहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम गोवा गई थी। आई वॉज सो शॉक टू सी सो मच लाइटिंग एंड इट वाज लाइक कि पूरा बीच भी पार्टी मोड में है, आओ कहीं भी बैठो और पार्टी। सब कहते हैं बागा बीच इज़ सो क्राउडेड, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो वाइब थी दैट वाज सो अमेजिंग। एवरीबडी इज़ चिलिंग इन देयर ओन कॉर्नर एंड सो मच लाइटिंग एंड फिर ये बच्चा एक अलग ही जगह पे चला गया और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक। इसको वहीं जाना था, ही वॉज डांसिंग एंजॉइंग। हम लोगों को अजीब लग रहा था बट ही वॉज इन अ पार्टी मोड, सीरियसली गाइस। फिर हम बाहर निकले, इसको टॉय शॉप दिख गई, सो फिर कल के लिए हमने इसके लिए सैंड वाले टॉयज़ ले लिए, बॉल ले ली एंड वी वर बैक टू होटल। फिर मैं हालत यार, ये बच्चा चलती स्कूटी के बीच में उतारो उतारो उतारो, ए भगवान। इसको मैं चॉकलेट नहीं देती, फिर भी मैंने इसको चॉकलेट दिलाई, ये कैसे भी सेटल हो जाए क्योंकि जस्ट 7 मिनट्स दूर था। ओ माय गॉड, लुक एट दिस बेबी। एंड बहुत रात हो चुकी थी, अंबर सो चुका था, हम लोग थोड़ी देर बालकनी में बैठे थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट डे इन गोवा। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।